आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। एक जागरूक नागरिक की हैसियत से या एक विद्यार्थी की हैसियत से आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कुछ न कुछ इतिहास ज़रूर पढ़ा होगा। बड़े बड़े नामों को पढ़ा होगा। पंडित मोतीलाल नेहरू वहाँ से लेकर और क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ तक के आखिरी दम तक जो नौजवान लोग थे, जवान पीढ़ी के लोग थे, उन सब का नाम आपने सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग सब इस मुल्क के लिए अपने खून को बहा करके गए हैं। इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बतख मियाँ अंसारी का नाम सुना है? बतख मियाँ चंपारण के 1935 में जब गांधी जी चंपारण में नील की खेती के ख़िलाफ़ आंदोलन करने गए थे, उस वक्त ये बतख मियाँ जिनके बारे में मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ कि क्या आपने इनके बारे में कभी पढ़ा है? इनके किसी कंट्रीब्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि जंग आज़ादी में इनका क्या हिस्सेदारी रही? तो आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे यकीन है कि आप शायद बिहार के कुछ लोग जानते हो, अदरवाइज़ पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के लोग इस अजीम शख्सियत का नाम नहीं जानते होंगे। ऐसे हज़ारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे गुजरे हैं, मुजाहिदीन आज़ादी, जिनके नाम लेने वाला कोई नहीं है, मगर बहरहाल तारीख़ के छुपे हुए पन्नों में, सफ़हात में इनका नाम दर्ज है। इनकी क़ुरबानियाँ, अमर क़ुरबानियाँ और उनसे निकलने वाली रोशनी, चिरागों की एक कतार जो अंधेरी रात में हमें हौसला देती है। आज जब जमहूरियत के चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे छा रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों की तहरीकात हमें हौसला बख्शती हैं। बतख मियाँ अंसारी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1935 में जब गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे नील की खेती के ख़िलाफ़ आंदोलन करने, तो उस वक्त वहाँ के अंग्रेज़ अफसर इरविन ने गांधी जी को मारने और उनको जहरीला दूध पिलाने का मंसूबा बनाया था। और जहाँ गांधी जी को जिस तरह से आज के किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार बुलाती है विज्ञान भवन में और 5 सितारा होटल, अशोक होटल का खाना खिलाना चाहती है, ठीक इसी तरह से उस वक्त उस अंग्रेज़ इरविन ने गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, इन सब को कहा कि आइए, आ जा कर के मेरे साथ खाना खाइए और आंदोलन के बारे में हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। खैर ये लोग एक गेस्चर था उसको करने के लिए कि देखें, सरकार हो सकता है जो नील की खेती के सिलसिले में जो जबरी कानून लादा है, इसको ख़त्म करने पे या इसे ढीला करने पे कुछ राज़ी हो तो हम इससे बात करें। तो इरविन ने खाना खिलाया, लेकिन मामला पूरी तरह से किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। तो आखिर में उसने क्या किया कि अपने उस रसोइये को, जिसका नाम बतख मियाँ अंसारी था, एक जहरीला दूध दिया रात को जाते वक्त कि रात को ये गांधी जी को पिला देना। बतख मियाँ अंसारी को मालूम था कि ये दूध जहरीला है, इसको खाने के बाद, इसको पीने के बाद गांधी जी शहीद हो जाएंगे, जहर से उनकी हलाकत हो जाएगी। लिहाजा ही जब दूध लेके गए तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू आप इस दूध को मत पीजिएगा, इसमें जहर मिलाया गया है। इस तरह से गांधी जी की जान बच गई। लेकिन इसका इताब अंग्रेज़ अफसर इरविन ने बतख मियाँ के घर वालों पर और उनके ऊपर ढा दिया। उनके घर को तोड़ दिया, उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, उनको जेल में डाल दिया गया और उनके अहल खाना को दर बदर इधर से उधर कर दिया गया। खैर बतख मियाँ अपने इस कंट्रीब्यूशन के बाद इस दुनिया में कुछ दिनों तक ज़िंदा रहे और उसके बाद वो अपने खालिक़ हकीक़ी से जा मिले। अंग्रेज़ों का आंदोलन, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आंदोलन पूरी तेज़ी के साथ चलता रहा और बिलाखिर आज़ादी हासिल हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने
चंपारण आए तब उनको याद आया कि बतख मियाँ भी कोई थे, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन जा करके हुकूमत उत्तर प्रदेश को उनके बारे में तफसील से ख़त लिखते हुए कहा कि उनको 35 एकड़ ज़मीन दे दी जाए, 35 बीघा ज़मीन दे दी जाए। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने राजेंद्र प्रसाद जी के उस लेटर के ऊपर कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अफसरान को दिया, और ये उनका हुक्मनामा सरकारी फ़ाइलों में दब गया, धूल खाता रहा, और उनके मुतल्लिकीन को कुछ नहीं मिला। अब इससे पहले कि हम कहानी आगे बढ़ाएं, आइए एक वीडियो देखते हैं। बतख मियाँ अंसारी के ख़ानदान के लोग इस सिलसिले में आपको क्या बता रहे हैं। सेनानी स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ अंसारी के मैं पोता अनवर अंसारी, ग्राम मठवा, पोस्ट तुरकौलिया, जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ। स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ ने गांधी जी को जान बचाई। इसकी वजह में सन 1917 में गांधी जी जब चंपारण आए, चंपारण आने के बाद वो अंग्रेज़ों ने साजिश रचा कि गांधी जी चंपारण क्यों आए हैं, वो थाना से छोड़ कर चले जाए। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने चिट्ठी लिखा गांधी जी का नाम से, वहाँ भेजा कि गांधी जी चंपारण छोड़ दें। तो चिट्ठी लेके अंग्रेज़ों के सिपाही लेके गए और गांधी जी को चिट्ठी दिया। गांधी जी पढ़े और समझे, बोले कि ये गांधी जी अंग्रेज क्यों कह रहा है चंपारण छोड़ने के लिए। उसके बाद में गांधी जी गिलही खेती किसानों के पास पहुंचे और किसानों से जायज़ा लिए। जायज़ा लेने के बाद किसानों ने बताया कि अंग्रेज बहुत ज्यादती कर रहा है, हम लोगों को मारता है, पीटता है और लील के खेती कराता है। ये गांधी जी देखा। उसके बाद में गांधी जी कहें कि ये इसको हल निकालना होगा। उसके बाद में अंग्रेज देखा कि ये पूरा किसान उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। किसानों की बात सुनकर उसके बाद में अंग्रेज साजिश रचा कि गांधी जी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने दावत पर निमंत्रण पर बुलाया। अंग्रेज़ों के डीएम इरविंद ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू और गांधी जी को आश्वासन दिया कि आप लोग निमंत्रण पर आइए, खाने पर आइए। दावत पर बुलाया और दावत पर आने के बाद, दावत खाने के बाद में दूध में जहर मिला के, बतख मियाँ अंसारी वहाँ का रसोइया काम करते थे, खानसामा थे, उनको ऑर्डर मिला कि दूध में जहर मिला के गांधी जी को दे। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर दोबारा ऑर्डर आया कि नहीं, दूध में जहर मिला के दो, तुमको हम बहुत सी ज़मीन देंगे, पैसा देंगे। लोभ दिया, मगर बतख मियाँ कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद में इरविंद अपने हाथों से जहर मिलाया दूध में और गांधी जी को भिजवाया। बतख मियाँ ने प्याला लेकर गए और गांधी जी को पास रखते हुए कहे कि इस दूध के मत पीना, इसमें जहर है, अंग्रेज़ों ने जहर मिलाया है आपको मारने के लिए। उसके बाद वो गांधी जी दूध को ज़मीन पर गिरा दिए। एक कुतिया थी, वो दूध चाटने लगी। चाटने के बाद आधे घंटे के बाद में वो कुतिया मर गई। गांधी जी उठे और भर पाजा के बतख मियाँ पकड़े और वहाँ से बेतिया के लिए रवाना हो गए गांधी जी और राजेंद्र बाबू। गांधी जी तो चले गए, उनकी जान बच गई, मगर अंग्रेज़ों का कहर बतख मियाँ पर टूट पड़ा। खूब कोड़ों से पिटाई किए। कोड़ों से पीटने के बाद उनको जेल में डाल दिया और सिसवागरी गाँव में जाकर बंजरिया प्रखंड में उनको ज़मीन और घर द्वार सब नीलाम कर दिया। उनको परिवारों को बिखेर दिया, जतर ततर कर दिया। आज तक हम लोग वहाँ से तुरकौलिया अंचल में रह रहे हैं, रोड फांस में घर द्वार बनाकर बसे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चिट्ठी आई। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मोतिहारी आए, उनको बाद में हाल चाल पूछे बतख मियाँ से। बतख मियाँ का हाल चाल लेने के बाद यहाँ से गए दिल्ली। तो 35 बीघा ज़मीन के आदेश डॉक्टर राजेंद्र बाबू पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी आदेश दिए। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का ऑर्डर आई। उसके बाद प्रतिभा पटेल राष्ट्रपति का ऑर्डर आया, मगर किसी के बात नहीं सुनी लोग। उसके बाद में डीएम हमारे दरवाजे पे, डीएम अरशद अली, डीएम अनुपम कुमार और बीडीओ, सीईओ, कर्मचारी पूरा टोली आई हमारे दरवाजे पर। आश्वासन दिया लोग बहुत जल्द आप लोग को ज़मीन मिलेगा, मगर आज तक आश्वासन रह गया। आज तक ज़मीन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग फुटपाथ पर जी रहे हैं, रोड के फांस के ज़मीन में हम लोग घर द्वार है। बोलो। मेरा नाम शौकत अली हुआ, मैं हजरत अली का लड़के हैं और बतख मियाँ स्वतंत्रता सेनानी वो हमारे परदादा थे। हमारा नाम सराजुद्दीन भाई,
बतख मियाँ के स्वतंत्र सेनानी के परिवार के मेरे बानी सब स्वतंत्र सेनानी बतख मियाँ अंसारी के परिवार से हम लोग हैं। हम बतख मियाँ के तीसरे लड़के शेर मोहम्मद मियाँ के परिवार से हम लोग आते हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल में पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हम लोग को 50 एकड़ ज़मीन आदेश किए और वह ज़मीन अभी तक सिर्फ 6 एकड़ ज़मीन ही प्राप्त हुआ, बाकी 44 एकड़ ज़मीन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज रहमानी है। हम लोग स्वतंत्र सेनानी बतख मियाँ अंसारी के परपोते हुए हम लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया था। वादा क्या किए थे वो हमारे पास चिट्ठी भी है, जो लेटर जो लिख कर दिए थे, बिहार सरकार को लिख कर दिए और उसके बावजूद भी हम लोगों को ज़मीन नहीं मिला। और उसके बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से भी ऑर्डर आया था, उसके बावजूद भी हम लोगों को ज़मीन नहीं मिला। बतख मियाँ स्वतंत्र सेनानी बतख मियाँ अंसारी जो सिसवा गांव के निवासी हैं। जी डॉक्टर राजेंद्र पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदेश आया 35 बीघा ज़मीन देने के लिए, लेकिन आज तक हम लोग कुछ नहीं मिला है। जी हम लोग आज गरीबी रेखा में जी रहे हैं। रोड के पास में हम लोग का घर है। जी आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितना गरीबी रेखा में जी रहे हैं। अच्छा